हाँ जी सर, करें स्टार्ट। रीजनिंग का आज सेकंड टॉपिक चलेगा। शनिवार को हल्का सा समझा दिया था मैंने 20 मिनट में। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो नया टॉपिक है। ढंग से देख लेना, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, नहीं हो तो भी बता देना, ठीक है। टॉपिक जो है सेकंड, उसका नाम क्या है? हाँ, टॉपिक चलेगा दूसरा, नाम है क्लासिफिकेशन, मतलब कि वर्गीकरण, ठीक है। इस वर्गीकरण के जो अन्य नाम है, क्या क्या मिलते हैं वो सुन लो। इसके अन्य नाम है विभेदीकरण, विभेदीकरण, बेमेल छांटना, बेमेल छांटो। इसके अलावा विजातीय छांटना, विजातीय छांटो। इसके अलावा असंगत छांटना, असंगत छांटो, विजातीय छांटो, भिन्न छांटो या अलग छांटो, बेमेल छांटो, या फिर विभेदीकरण या वर्गीकरण या बेमेल छांटना। एक नियम है मात्र। कितने नियम है? एक। कौन सा नियम है और क्या कहता है वो सुन लीजिए। केवल एक नियम है और नियम ये था कि इन प्रश्नों में होता क्या है, आपको 4 या 5, आपको 4 या 5 शब्दों का एक समूह दिया जाता है। 4 या 5 शब्दों का एक समूह दिया जाता है, जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन। भारत, श्रीलंका, नेपाल, चीन, भूटान। इनमें से कौन सा एक अलग है? कारण बताइए। चीन अलग है, कारण बताइए। तो फिर सीधा सीधा कहो ना, भारत अलग है। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो? भारत है और ये सब भारत के क्या है? पड़ोसी देश, ऐसे कह सकते हैं हम। या फिर जैसे बहन जी कहती हैं कि साहब श्रीलंका अलग है, क्यों? क्योंकि ये जो है टापुओं पे बसा है, या टापू पर बसा हुआ देश है, बाकी के सब कैसे? बिना टापू वाले देश है। भारत के पास टापू हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, टापू ही तो हैं। इसके अलावा कोई कह दे साहब नेपाल, क्योंकि नेपाली नेपाली सी लगे, ठीक है, मान लिया। कोई कहते साहब चीन, इनकी तो आंखें पूरी ना खुले, आधी बंद रहे, ये अलग है। अभी कोई कहे साहब भूटान, तुम गए ना है कबू, देख हुए भूटान ज्यादा बड़े शहर है। कहने का मतलब आपके हिसाब से कोई सा भी सही हो सकता है। मेरे हिसाब से सही कौन सा है, जो नियम है वो सुन लो, है कि कोई एक अलग छांटो, बाकी के सब किसी विशेष नियम के आधार पर समान होने चाहिए। जैसे भारत अलग है, बाकी सभी भारत के क्या है? पड़ोसी देश हैं। जैसे एक और उदाहरण में लिया था उस दिन शायद, दूध, दही, छाछ, घी, पनीर, बस। अब कोई कहे साहब इन पांचों में से कौन सा एक अलग है, बेमेल? क्या है? दूध। क्यों? क्योंकि दूध तो है कच्चा उत्पाद, बाकी के सब है प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, प्रोडक्ट ऑफ मिल्क मतलब दूध के उत्पाद। दही काहे से बनेगो? दूध से। छाछ, दूध से। घी और पनीर भी, जबकि दूध खुद ब खुद क्या है? अपने आप में रॉ मेटेरियल है, कच्चा उत्पाद है। तो यही एक नियम काम करता है रोहित, कौन सा? कि 4 या 5 जो विकल्पों का समूह दिया जाता है, उनमें से कोई एक अलग छांट लो और बाकी के सबको क्या करना है? समान। नींद आ रही है?
कोई बात ना, आती है जब ठंडा माहौल मिलता है, अनुकूलित वातावरण मिल जाता है तो नींद आती है। तुम्हें क्या, हमें भी आती है। बीच बीच में पानी मारते देख रहो, छींटा ऐसे, है ना, केहू तो कर लेते, यहाँ भरवा कर रखवा दो एक एक कटोरा पानी सबन के हाथ में, जब छींट आवे पानी लियो और यूँ कर लिए, हाँ नींद आवे। चले आगे, तो देखो कौन सा एक अलग है, दूध। यही नियम है बेटा। नियम क्या कह रहा है, नियम ये कह रहा है कि आप एक जो है उसको अलग छांट लो, बाकी के सब क्या करने, अगर हो गए तो सही है उत्तर, वरना क्या है। 4 टाइप बताई। प्रकार 1 बताई थी वर्णों पर, शब्दों पर आधारित प्रश्न। किस पे, शब्दों पर आधारित प्रश्न, जैसा अभी कराया था जीके और जीएस वाला, शब्द थे अभी ऐसे। फिर आएगी प्रकार 2। प्रकार दो कौन सी है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। हाँ सर जाओ। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न आएंगे ए से लेकर जेड तक के वर्णों में। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, ए में आ गया ए, बी में आ गया बी, सी में आ गया ओ और डी में आ गया आई। कौन सा एक अलग, कौन सा एक अलग है, क्योंकि ये क्या है, बाकी के तीनों क्या है। क्लियर। इसी टाइप में प्रकार, सॉरी इसी तरीके से प्रकार 3 बनेगी, संख्या पर आधारित प्रश्न। और संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे 0 से 9 तक के अंक। क्लियर। और इसमें क्या होगा, ऐसे सवाल बनेंगे जैसे कि आ गया ए में आ गया 9, बी में आ गया 12, सी में आ गया 10, डी में आ गया 15। कौन सा एक अलग है, 10 अलग है। क्यों, क्योंकि इन सब में 3 का भाग जाता है, 10 में नहीं जाता। ठीक है सर, इस हिसाब से। ऐसे ही आएगी प्रकार 4। प्रकार 4 आपको याद रखनी है, चित्रों पर आधारित प्रश्न। चित्रों पर आधारित प्रश्न 4 आकृति आएंगी, आकृति नंबर ए, आकृति नंबर बी, आकृति नंबर सी और आकृति नंबर डी। इनमें से जौन सी अलग होगी वो आपको छांटनी होगी। क्लियर, यही बताया था। आगे बात समझ में, यहाँ के टॉपिक है वो खत्म है का है। हाँ, केवल अपन डीक की बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, कहने का मतलब भारत में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें यदि रीजनिंग आई और रीजनिंग में टॉपिक हुआ वर्गीकरण ये वाला, तो इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोबारा सुन लो, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। क्लियर है सर, कोई दिक्कत। स्टार्टिंग करें, चलो लिखो, टॉपिक का नाम लिखो वर्गीकरण। हाँ भाई लाला शुरू करें, चलो। सबसे पहले लिखो वर्गीकरण, और वर्गीकरण क्या लिखो, अन्य नाम। विभेदीकरण, कौमा बेमेल छांटो, कौमा विजातीय छांटो, कौमा असंगत छांटो या भिन्न छांटो। क्लियर, लिखिए। अगला पॉइंट भले डेफिनेशन, डेफिनेशन डाल लो। चलो परिभाषा, परि मतलब चारों ओर, परि मतलब, परि किसका उपसर्ग है, हिंदी का या संस्कृत का, संस्कृत का है। चलो मुझे तो नहीं पता, जिसका भी हो है ना देख लेना। चलो परिभाषा है ना, परि मतलब चारों ओर होता है, परिभ्रमण है ना, इस हिसाब से। चलिए परिभाषा में लिखिए,
इसके अंतर्गत 4 या 5 इसके अंतर्गत 4 या 5 शब्दों इसके अंतर्गत 4 या 5 शब्दों कॉमा वर्णों कॉमा संख्याओं अथवा चित्रों का समूह दिया जाता है। समूह दिया जाता है। उस समूह में से किसी एक विकल्प जो कि अन्य सभी से भिन्न हो, अन्य सभी में से भिन्न हो को छांटना वर्गीकरण कहलाता है। लिख लिया सर? बहुत अच्छा। लिखिए नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 इसमें लिखिए। दिए गए समूह में से अलग छांटने के बाद शेष सभी विकल्पों को दिए गए समूह में से अलग छांटने के बाद शेष सभी विकल्पों को किसी विशेष नियम के आधार पर समान करना होता है। क्लियर? लिखिए टाइप फर्स्ट प्रकार 1। टाइप फर्स्ट प्रकार 1 लिख लिया सर? प्रकार 1 में लिखो शब्दों पर आधारित प्रश्न। शब्दों पर आधारित प्रश्न कोष्टक में लिख देना जीके एंड जीएस। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें शब्द दिए जाएंगे 4 या बैंक में आते हैं कितने? 5। आपको 4 या 5 शब्दों में से किसी एक को चुनना होगा जो अलग हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए ए में मैंने दे दिया आपको हल्दी घाटी, पढ़ा था। बी में दे दिया मैंने आपको कुरुक्षेत्र। सी में आ गया सारनाथ। डी में आ गया
पानीपत। कौन सा एक अलग है? सारनाथ अलग है। अब जिन्होंने बताया कि भैया सारनाथ अलग है, उनको ये भी बताना पड़ेगा क्यों अलग है। तो बाकी के तीनों को हम क्या करते हैं, समान समान कर दिया। बाकी के तीन क्या है, युद्ध क्षेत्र, युद्ध स्थल है या युद्ध क्षेत्र है। जबकि ये क्या है, सारनाथ, सारनाथ एक धार्मिक स्थल है। कैसा स्थल है, धार्मिक स्थल। बात समझ में आई? ये उतारो और लिखना शुरू कर दो सवाल। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी और ये डी। सेकंड क्वेश्चन ए बी सी डी। मार्च, दिसंबर, जुलाई, सितंबर। तीसरा प्रश्न, ए बी सी और डी। चमगादड़, व्हेल मछली, हाथी, तोता। चौथा प्रश्न, ए बी सी और डी। आलू, आलू, बैंगन, प्याज, अदरक। पांचवा प्रश्न, आप एक बार नोट कर लो, फिर अपन सारे प्रश्न करेंगे एक साथ। हाथी, मगरमच्छ, गैंडा, दरियाई घोड़ा। छठवां प्रश्न, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और गैंडा। छठवां प्रश्न लिखिए, रतौंदी, रतौंदी, स्कर्वी, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा और सूखा रोग। और सातवां प्रश्न, रतौंदी, स्कर्वी और सूखा प्रश्न, धान, बाजरा, तिल। बहुत है 7 प्रश्न। अरे हाँ या ना, सीखवे वालों तो एक ही सीख जाए कि ऐसो करनो है, और मेरो काम ई बतावे को है कि कैसो करनो है। बाकी का करनो ही तो तुम्हें पता होगी, है ना, कैसे कैसे करना है सवाल सॉल्व। शुरू करें। दूसरे का उत्तर, ठीक है।
ये उतारा किसने नहीं है अभी पूरे की पूरे? जल्दी उतारो फिर। उतार लिए? आदित्य, वाई आर यू स्लो? उतर गए, ठीक है। हाँ भाई, दूसरे बोलो, मार्च कितने दिन का होता है? बोलो दिसंबर, बोलो जुलाई, बोलो सितंबर। उत्तर क्या आ गया? ये तीनों क्या हो गए? यही नियम था। 3 महीने 31 दिन के पड़ते हैं, 1 महीना 30 दिन का है, 30 वाला अलग होगा। अरे समझ में आई कि ना आई? जोर तो बोले करो, हाँ के ना? इनमें कौन सा अलग? शाबाश। कौन कौन कह रहा है वेल मछली अलग है? हाथ खड़े करना। सबसे पहले बताएगी रूपा की बहन सूपा। बताओ क्यों है वेल मछली अलग? क्या कहने हैं आपके सर, क्या कहने हैं आप? अतुल्य लोग, अतुल्य दिमाग, अतुल्य भारत, अतुल्य संपत्ति है आपकी। और कौन बताएगा? और कोई इसके अलावा कोई और कारण बताएगा? सब ये पानी में रहे। क्या बात है साहब, क्या बात है, दिल जीत लिया। और कोई? कौन कौन है जो ये कह रहा है कि वेल मछली गलत उत्तर है? हाथ खड़े करना। मतलब पूरी क्लास ये कह रही है वेल मछली सही उत्तर है। एक ने हाथ खड़े करो गलत। मैं अच्छा, 1 मिनट, आपने वेल को ले लिया, बाकी के तीनों को समान कर पाए क्या? क्यों कह रहे साहब धरती पे रहे? ये तो पेड़न पे रहे। तोता, तोता हूं मैं, तोता हूं हरे रंग का, चोंच मेरी। देखो लाला रे, गौर करियो, गौर करियो, बहुत बेचीदा सवाल है ये, इतना आसान भी ना हो जितना तुम सोच रहे हो। इसका सही उत्तर है तोता हूं मैं हरे रंग का। क्यों है सर, क्यों है सर इसका उत्तर तोता? तो सुनो, चमगादड़, वेल मछली और कौन? हाथी। तीनों जो है ना ये स्तनधारियों की श्रेणी में आते हैं। कौन होते हैं स्तनधारी गुरुजी? वे लोग जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं और दुग्ध पान कराते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। अब सुनियो ध्यान से, पक्षियों में आती है चमगादड़, लेकिन एक मात्र, ये अपवाद है, ये ऐसा साधारण प्रश्न नहीं है, अपवाद है। चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता। क्या देता है? बच्चे। बच्चे पैदा करता है डायरेक्ट और दुग्ध पान कराता है, दूध पिलाता है अपना खुद का। चाहे खुद दूसरे को खून पीता हुए, पर बच्चानु का पिलावे दूध। तो ये स्तनधारियों में आता है, एकमात्र पक्षी है चमगादड़ जो स्तनधारियों में। वेल मछली, सभी मछलियां अंडे देती हैं। सभी मछलियां क्या देती हैं? अंडे। वेल मछली अंडे नहीं देती। वेल मछली डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, दुग्धपान कराती है। हाँ जी, इसका जो नवजात शिशु होता है ना, नवजात शिशु, नवजात समझ रहे हो? जो 2-4 दिना को बालक रेखा है, 1 कुंटल दूध पी जाए। 1 कुंटल मतलब 100 किलो। वेल मछली को बालक ही कम से कम इतना बड़ा हो गया, कम नाम आजम चाहिए, आ जाए वो है। मतलब वेल मछली देखिए तुमने कभी जिंदगी में? मैंने तो पाली है।
अब बात बात नहीं, देखो तुम्हें मैं दुनिया की हर चीजें यहाँ दिखा सकूं पर बात मत करो। कहते हैं इस दुनिया में हर शेर का सवा शेर मौजूद है। जैसे मगरमच्छ जिन्हें पानी में किसी शिकारी से डर नहीं लगता, ई ना देख लो यार। पाइथन से हमें किसी जीव की नहीं चलती तो आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। ये सच है कि व्हाइट शार्क सबसे खतरनाक प्राणी में से एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में इसे बिना किसी समस्या के कोई भी घूमने की आजादी है। समुद्र में ऐसे भी जीव हैं जो इसे टक्कर देने का साहस रखते हैं और इस जीव को उन खतरों से बचकर रहने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्र की दुनिया का असली बादशाह कौन है, बाकी वेल्स आखिर क्यों गिरते हैं। इस बात पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि एक तरह से डॉल्फिन ट्रेन लीवर खाकर पूरे वेल पर भी हमला करने से ई है वेल कतराती है। मछली। यहाँ तक कि जायंट ये का भी किलर वेल से दुश्मनी मोल लेने से बचती है। जरा सोचिए, 5 से 6 टन की टूथे डॉल्फिन्स 190 टन की ब्लू वेल्स पर भी अपना 190 टन की वेल मछली रे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किलर टन वेल्स टन ज्यादातर कौन सी वेल्स को अपने शिकार एक टन में कितने किलो? दरअसल ये जीव बेबी वेल्स को अपने टारगेट के रूप में देखते हैं। तथ्यात्मक तौर पर देखें तो बेबी ई रही डॉल्फिन से ई बालक है या को। ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन झुंड में शिकार करने की वजह से किलर यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड देख ली, अब लगा लो इतनी बड़ी वेल मछली है, इतना सा बालक रहेगा। ई बालक या पूरे खगोल में बड़ी मुश्किल से आ पावे वो। मतलब छोटे मोटे जो जहाज है ना, छोटे मोटे जो जहाज है, बिन के काजे तो ये लहर उत्पन्न कर सके वेल मछली। अगर ये बगल में तैर रही हो ना भाई तो अंदाज लग जाए। और शायद तुमने पिक्चर देखी हो एक आध, ये जो कई पिक्चर में वेल मछली दे रखी है। वेल मछली अपने आप में बहुत बड़ी होती है, छोटी मोटी चीज़ ना है। तो याद रखियो कि ये तीनों तो कहाँ है, स्तनधारी, बाकी की तोता कहाँ है। तोता स्तनधारी श्रेणी में नहीं आता, पक्षियों की श्रेणी में आता है। ठीक है, यह हमारे कहाँ अलग है, तोता। आगे चले, बोलो आलू अलग है कि बैंगन? पता चल गई। बाकी के तीनों कहाँ होते हैं? प्याज जमीन के अंदर, आलू जमीन के अंदर, लाला सवास अदरक कहाँ होती है? जमीन के अंदर। बताओ हाथी, मगरमच्छ, गैंडा या दरियाई घोड़ा? कौन बताएगा सही उत्तर? जो बताएगा उसको एक चमचमाती टॉफी इनाम। एक छोरा करो पीछे थे, यूं करो लगाओ साहब दरियाई घोड़ा। लगा दूं? जल्दी बताओ कौन सा एक अलग है। जो भी नालायक कह रहे हैं दरियाई घोड़ा बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर होगा मगरमच्छ। क्या होगा? मगरमच्छ अंडे देता है और सरीसृप की श्रेणी में आता है। हाँ पानी में रहता है, मैं कब कह रहा हूं पानी में ई रे, तो पानी में दरियाई घोड़ा उरे, परमानेंट पानी में रहे दरियाई घोड़ा। और तुम्हें देखना है तो नजदीकी एक नाहरगढ़ है, नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क जयपुर के पास, उसमें जाके आप देख सकते हो दरियाई घोड़ा है वहां में। इनके कारण प्राकृतिक तालाब बना रखे हैं, पौंड दोनों में पड़े रहते हैं दिन भर। ये कहाँ की बात है, हर चीज है जो कभी दिखा दो साहब। कौन सी है ये रे? ले देख ले, ये घोड़ा है। ये कौन से घोड़ा है? दरियाई घोड़ा। ये प्रॉपर पानी में रहे, काय में रहे। क्लियर है? कोई डाउट है? अरे यार बोल को ई तो फायदा है, हवाल में पढ़ा रहा हूं तो मान लो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं तो किले, तो मैं तुम्हें बता दो लाला देखो ई कुंभल लड़ो किलो ईरो पढ़ाऊंगा जब बताओ दिखाओ ना हो फिर। या कि ई तो फायदा है बस, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है चले अब, चलो सही उत्तर का होगा मगरमच्छ। बाकी के हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा क्या है? स्तनधारी जीव है। कैसे जीव है? स्तनधारी जीव है, ध्यान रखियो। हाथी, गेंडा और दरियाई घोड़ा
तीनों बच्चों को जन्म देते हैं, दुग्धपान कराते हैं। मगरमच्छ ना तो बच्चों को जन्म देता है ना ही दुग्धपान कराता है। यहां में तो कौन सा अलग है? शाबाश। क्यों? जब ही तो मामला पिटेगा बेटा। रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग विटामिन की कमी से होते हैं। और सही कहा है इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग। क्लियर? आगे चले, बोलो। धान, गेहूं, बाजरा और तिल। तिल अलग है, तिल अलग है। गेहूं वाले सुनो, तिल अलग है, क्योंकि तिल में से निकलता है तेल। इनमें से तेल निकलता है क्या? और जिनमें से तेल निकलता है उनको कहते हैं तिलहन फसलें। तिलहन। तो ये तो है तिलहन और ये है खाद्यान्न। क्या है? खाद्यान्न फसलें, खाई जाने वाली फसलें। बोलो, बात समझ में आई यहां तक? अरे हाँ या ना? कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर है जी? क्या कह रहा है? हाँ है सके। क्यों है सके बेटा? हाँ याद है तुम्हें फसल कितने प्रकार की है? सबरी पता हो कौन सी में कौन सी आ रही है? रबी की कौन सी है, खरीफ की कौन सी, सब पता हो? फिर तो शुरू करूं फिर मैं, बताओ। एक मिनट, धान कब होए? वैसे ही लगा लो, जब धान होएगा, जब गेहूं होएगा, बाजरा होएगा, तिल होएगा। धान होए चौमासे में, चौमासे में होए ना, वैसे ही लगा लिया करो तुम। खरीफ, रबी और या तो छोड़ो जायत वायत है, ऐसा कि तुम्हारी समझ में आवे ना आवे कहानी। चौमासे में धान होए। गेहूं कब होए? जाड़ेन में, जाड़ेन में। और बाजरो कब होए? गर्मीन में। बस इतना। हाँ ज्वार बाजरे जब ही तो बोवे जब धान बोवे का है। ठीक है, तो ये दोनों एक मौसम में है गए। ई अलग है गो। और तिल कब होए? पक्की बात है। तो फिर गेहूं ऐ सके, तो फिर का ऐ सके। ठीक है, डिपेंड करेगा दोनों चीजन पे। तो फिर इनमें से कोई एक अलग कर देगो, धान, बाजरा और तिल में तो कोई एक अलग कर देगो, जो या तो गर्मी में बोवतो हुए है ना, या कोई और समय जाकी फसल आती हुए। ठीक है, ऐसा कर सके। या फिर ऐसा कर देगो, एक कार्य मामले में कर दो, ले है वो काम है वो। कपास, कपास अलग है वो। कपास और गेहूं कब बोए जाएं? चलो कुल मिला के ध्यान रखियो, यहां में तो तिलहन है, ई अलग है। ठीक है, मानो भी गो एक बार। तुम्हें तो खाली एक चीज ध्यान रखनी है, बाकी के तीन का करने, बाकी के तीन का करने समान। क्लियर है? चलें आगे। जैसे ही सवाल बदलेगो वैसे ही वहां का उत्तर बदल जाएगा। क्लियर है? ये टाइप है कंप्लीट। अगली टाइप लिखो, प्रकार 2। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। और बेटा आगे की बात करेंगे